आखिर क्यों राक्षस, दैत्य और दानव भगवान विष्णु से नफरत करते थे। त्रिदेवों में से ब्रह्मा जी और महादेव की करते थे कठोर तपस्या और डूबे रहते थे उनकी भक्ति में, लेकिन वहीं सृष्टि के संरक्षक भगवान विष्णु से रखते थे कट्टर शत्रुता। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये नफरत सिर्फ देव असुर संग्राम का हिस्सा है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा रहस्य? भगवान विष्णु, जिन्हें जगत पालनहार कहा जाता है, जिन्हें सभी देव अपना इष्ट देव मानते हैं, वहीं असुर उनसे घृणा करते हैं। और राक्षसों की इसी शत्रुता को समझने के लिए हमें सृष्टि की शुरुआत में जाना होगा और समझना होगा कि आखिर भगवान विष्णु से सब राक्षस या दैत्य नफरत क्यों करते हैं। दरअसल ऋषि कश्यप, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उन्होंने सृष्टि के प्रारंभिक काल में 3 महान वंशों को जन्म दिया था, देवों, दैत्यों और दानवों को। हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार कश्यप जी की मुख्य पत्नी अदिति, जिनके नाम का अर्थ है अनंत, और इन्हीं से देवताओं का जन्म हुआ। उनके पुत्रों में शामिल थे इंद्रदेव, वरुण देव और यहाँ तक कि खुद भगवान विष्णु। अदिति के अलावा कश्यप जी की 2 और पत्नियां थी, दिति और तनु। दिति का अर्थ है दुख देने वाली, और दिति से दैत्य वंश का जन्म हुआ। उनके पुत्र दैत्य थे, जैसे हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष। वहीं तनु से दानव वंश उत्पन्न हुआ, जिसमें तो और भी शक्तिशाली योद्धा हुए, जैसे कालनेमी और वृत्तासुर। इस तरह देखा जाए तो असल में देवता और असुर सौतेले भाई थे। विष्णु पुराण में कहा गया है कि ये संघर्ष केवल धर्म और अधर्म का नहीं था, बल्कि एक ही कुल की 2 शाखाओं के बीच विचारों का युद्ध था। देवता सृष्टि के संतुलन और धर्म की रक्षा के पक्ष में थे, जबकि असुर शक्ति, प्रभुत्व और स्वार्थ की लालसा में डूबे रहते थे। और ये बैर इतना पुराना है कि ये आदि काल से चला रहा है। भागवत पुराण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में ही मधु और कैटम नाम के 2 दानवों ने ब्रह्मा को पीड़ा दी थी। ये विष्णु माया से ही उत्पन्न हुए थे, लेकिन जैसे ही ये जन्मे, उन्होंने ब्रह्मा को मारने का प्रयास किया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर उन्हें धोखा दिया और उनका वध कर दिया। इस विषय में हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जानने को मिल जाएगा। वहीं हरिवंश पुराण में कालनेमी ने खुद कहा है कि आदि काल से हमारे दानव पूर्वजों के समय से ही ये विष्णु हमारा शत्रु रहा है। मधु कैटम से लेकर अब तक, जब तक हमारा उससे संघर्ष हुआ, हमें कभी भी शांति नहीं मिली। इसने असंख्य दानवों का संहार किया, हमारे स्त्रियों और बालकों तक को दुख पहुंचाया। देवताओं का यह रक्षक हमारे विनाश का कारण है। असुरों को लगता था कि भगवान विष्णु पक्षपात करते हैं, जैसे कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत के लिए मंथन हुआ तो विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लेकर राक्षसों को भ्रमित किया और अमृत केवल देवताओं को दिया। तब असुरों को लगा कि ये अन्याय है और असुरों ने भगवान विष्णु जी को अपने कुल का नाशक कहा। अब सवाल है कि आखिर क्यों असुर विष्णु जी को अपना शत्रु मानते हैं? तो इसका जवाब हमें विष्णु पुराण और भागवत पुराण में मिलता है। दरअसल विष्णु जी धर्म के रक्षक हैं। भागवत गीता में उन्होंने खुद कहा है, जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, तब तब मैं अधर्म का नाश करने के लिए अवतार लूंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ असुर शक्ति कड़ी तपस्या करके हमेशा सृष्टि के नियम तोड़ने के लिए वरदान मांगते हैं, और विष्णु जी कभी भी ऐसा वरदान नहीं देते। राक्षस स्थिरता से नफरत करते थे और विष्णु जी तो खुद स्थिरता के प्रतीक हैं। शायद यही वजह है कि असुरों की सारी नफरत त्रिदेवों में से भगवान विष्णु के हिस्से में ही रही है। भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंद में वर्णित है कि हिरण्याक्ष के वध का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की लाखों वर्ष तक तपस्या की। ब्रह्मा जी के प्रसन्न होते ही हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न मनुष्य द्वारा न पशु द्वारा, न अस्त्र से न शस्त्र से मुझे कोई भी न मार सके। ये वरदान इतना मजबूत था कि हिरण्यकश्यपु ने खुद को अमर मान लिया था। उसने पूरे संसार पर राज किया और विष्णु भक्ति को अपराध घोषित किया। उसके पुत्र प्रहलाद को तो विष्णु भक्त होने पर भी उसने मारने के लिए अनगिनत प्रयास किए। तब उसके अंत के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और संध्या काल में दहलीज पर आधा सिंह आधा मनुष्य अवतार में नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया।
अब हिरण्यकश्यप के वरदान मांगने के ऊपर गौर किया जाए तो हिरण्यकश्यप जानता था कि विष्णु जी से वरदान मांगना व्यर्थ है, क्योंकि वह वरदान धर्म के अनुसार ही देंगे। वहीं ब्रह्मा जी और महादेव बिना शर्त के वरदान दे देंगे। इसीलिए असुर ब्रह्मा जी और शिव जी को ज्यादा पूछते थे, क्योंकि शिव सभी को समान मानते हैं। देव हो या असुर, उनका तांडव सबको नष्ट कर सकता है। वहीं ब्रह्मा सृष्टि करता है, वह तपस्या के फल से इनकार नहीं करते। लेकिन विष्णु वो अंतर्यामी है, हृदय में बैठे हर विचार को जानते हैं। अगर अहंकार से भरी तपस्या हो तो वरदान ही नहीं देंगे। वहीं भागवत पुराण में बताया गया है कि कंस विष्णु जी से इतना डरता था कि उसने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी सुनकर देवकी के 8 नवजात शिशुओं का संहार शुरू कर दिया। कंस ने भी ब्रह्मा की तपस्या की, लेकिन विष्णु जी को हमेशा अपना शत्रु माना। अब आप असुरों के गुरु शुक्राचार्य को ही देख लीजिए। विष्णु पुराण में बताया गया है कि शुक्राचार्य ने अपने शिष्यों को कहा कि विष्णु की उपासना मत करो, क्योंकि इससे लोभ, अहंकार और शक्ति समाप्त हो जाएगी। दरअसल महर्षि शुक्राचार्य भृगु ऋषि के पुत्र थे, जो शुक्र ग्रह के अधिपति भी माने जाते हैं। विष्णु पुराण और महाभारत ने उन्हें असुरों का आध्यात्मिक और रणनीतिक सलाहकार कहा गया है, लेकिन उनकी जिंदगी एक दर्दनाक घटना में बदल गई थी, जिसने उन्हें विष्णु का कट्टर शत्रु बना दिया। जिसके बाद उन्होंने अपनी तरह असुरों को भी भगवान विष्णु को दुश्मन मानने पर मजबूर कर दिया। असल में भृगु ऋषि की पत्नी और शुक्राचार्य की माँ पुलोमिनी नाम की एक असुर कन्या थी। एक बार इंद्र ने भृगु ऋषि के यज्ञ में हस्तक्षेप किया और क्रोधित भृगु ने इंद्रदेव को श्राप दिया। लेकिन इंद्र ने बदला लेने के लिए पुलोमिनी को एक राक्षस के साथ भेजा, जो यज्ञ स्थल पर पहुंचा। वहां राक्षस ने पुलोमिनी को पहचान लिया और उन्हें उठा लिया। भृगु ने विष्णु सुदर्शन चक्र से राक्षस को काट दिया, लेकिन चक्र ने अनजाने में पुलोमिनी को भी काटकर फेंक दिया। माँ की मौत देखकर शुक्राचार्य विष्णु पर क्रोधित हो गए और उन्होंने असुरों को उपदेश दिया, विष्णु की उपासना कभी मत करना, वे देवों के पक्षपाती हैं। इसी नफरत ने असुरों में विष्णु बैर की जड़ें मजबूत की। शुक्राचार्य ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव पुराण के अनुसार वह उल्टे लटक कर वर्षों तक तपस्या करते रहे और तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें संजीवनी विद्या दी, जो मृतकों को जीवित कर सकती थी। इसी विद्या से असुर युद्धों में मारे जाते तो शुक्राचार्य उन्हें पुनर्जीवित कर देते। ये विद्या असुरों को देवों पर विजय दिलाती थी, लेकिन अंत में फिर भी वो विष्णु की चालाकी से हार जाते थे। शुक्राचार्य जानते थे कि विष्णु माया से परे हैं, वो छल, तप और सिद्धि से प्रसन्न नहीं होते। विष्णु अंतर्यामी है, हृदय के हर कोने को जानते हैं। अगर दिखावे की भक्ति हो तो विनाश निश्चित है। असुरों के इरादे अशुद्ध होते थे, इसीलिए वह शिव को पूजते थे, जो क्रोध और विनाश के देवता हैं। रावण, बाणासुर, ताड़कासुर, हिरण्यकश्यपु, रावण, इंद्रजीत सभी ब्रह्मा जी और शिव जी के भक्त थे और विष्णु जी से नफरत करते थे। तो दोस्तों, महाकाव्यों की कथाएं हमें बताती हैं कि विष्णु भक्ति हर किसी के लिए खुली है, लेकिन इसके लिए अहंकार त्यागना पड़ता है। विष्णु जी को प्रसन्न करने का एकमात्र मार्ग है निकष्टम प्रेम और भक्ति, लेकिन असुरों को ये मार्ग कमजोर लगता था। वो ईश्वरीय सामर्थ्य चाहते थे, ना कि ईश्वर को। आपका इस बारे में क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं।